दुनिया के लोगों के लिए दिसंबर का महीना सर्दी का महीना माना जाता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो दिसंबर के महीने को अगर याद करते हैं तो सर्दी के मौसम के रूप में याद करते हैं कि दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है। दिसंबर में हम छुट्टियों में घूमने जाएंगे, विंटर्स की छुट्टियां पड़ेंगी तो हम विंटर्स में घूमने जाएंगे। लेकिन जब बात आती है मसीह लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की, तब उनके लिए दिसंबर का महीना कुछ अलग ही होता है, क्योंकि इस दिसंबर के महीने में मसीह लोगों का एक ऐसा त्यौहार आता है जिसमें पूरे मसीह समाज के लोग मिलकर उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उस त्यौहार को मनाते हैं। हर एक जगह पर उस त्यौहार का जो धूम होता है, दुनिया के कोने कोने में उस त्यौहार को मनाया जाता है। तो मैं किस त्यौहार की बात कर रहा हूँ? आज मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के त्यौहार की। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए भी दिसंबर का महीना बहुत खास होगा। सिर्फ 25 दिसंबर ही नहीं, उससे पहले ही कलीसियाओं में 25 दिसंबर के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग चर्च में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, सेंटा क्लॉज की तैयारी की जाती है, कलीसियाओं के अंदर मीटिंग्स रखना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे कलीसिया के लोग जाकर कैरल सिंगिंग करते हैं, एक दूसरे के परिवार में जाकर मिलते हैं, उन्हें खुशखबरी देते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार एक क्रिसमस का जो मायने हैं वो क्या है? अगर आप संसार के तरह क्रिसमस मना रहे हैं, जैसे दुनिया क्रिसमस मनाती है, अगर आप भी उसी तरह क्रिसमस मना रहे हैं तो फिर आपका क्रिसमस मनाना बेकार है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो बातें मैंने शुरू में कही ना कि दुनिया के लोगों के लिए दिसंबर का महीना सर्दी का महीना होता है, वो लोग सर्दियों का जो छुट्टियों में जाते हैं, घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, उसी प्रकार दुनिया के लोग भी सर्दी के महीने में जो दिसंबर का महीना उसमें क्रिसमस का त्यौहार भी मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे दुनिया के लगभग सारे देशों में मनाया जाता है। लेकिन मसीह लोग भी इस क्रिसमस को जब मनाते हैं तो वो भी बाइबल के अकॉर्डिंग कई बार नहीं मनाते। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारी बातें हैं क्रिसमस के अंदर जो बाइबल में है ही नहीं। अगर आप पिछले कई समय से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं और आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो इस बार क्रिसमस में ज़रूर इन बातों का ध्यान दीजिएगा, तभी सही मायने में आपके लिए क्रिसमस होगा। नहीं तो आप अनजाने में बाइबल के विरोध में जाकर क्रिसमस मना रहे होंगे, बाइबल के विरोध में जाकर काम कर रहे होंगे। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज आपको ये बातें समझने की बहुत ज़रूरत है। आज दुनिया में 99% जो कलीसियाँ हैं वो क्रिसमस का त्यौहार बाइबल के अनुसार नहीं मना रही। जी मेरे प्रियो, पहली बात तो क्रिसमस के बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। कोई भी ऐसा वचन नहीं है जिसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है। कोई वचन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई हिस्टोरिकल सबूत है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया के लोग उस झूठ को मान रहे हैं और ये कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, जबकि वो साबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मेरे प्रियो, जब आप इस चीज़ को 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मानकर सेलिब्रेट करते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है। और बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम यीशु मसीह के जन्म को देखें तो वो 25 दिसंबर का है ही नहीं। लेकिन यहाँ बात मैं कर रहा हूँ क्रिसमस का त्यौहार जो आज मना रहे हैं उसको सही मायने में हम किस प्रकार से अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, क्रिसमस के त्यौहार में पूरी दुनिया में सबको पता है कि लोग इसे यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक विश्वासी हैं और आप क्रिसमस मनाते हैं, सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, सेंटा क्लॉज बन के खुद घूम रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, तो आपको जानना होगा कि ये सब चीज़ें बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आपको करना क्या चाहिए सही मायने में? आज के समय में क्रिसमस क्या है? देखिए, क्रिसमस को अगर हम बोलें तो क्रिसमस को यीशु मसीह का जन्मदिन बोलते हैं, लेकिन उस जन्मदिन को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें यीशु मसीह कहाँ हैं? वहाँ सेंटा क्लॉज है, वहाँ ट्री है, लेकिन यीशु कहाँ है? आप अपने परिवार में सजावट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ यीशु है? नहीं है। आप पूरे साल अपने जीवन को पवित्रता में नहीं चलाते हैं। आप पूरे जीवन भर जो इस पूरे साल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप पाप में जीवन जी रहे हैं। कलीसिया में जाते हुए भी आप पाप का जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे 25 दिसंबर का समय आता है आप खुद को पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये आपका सही क्रिसमस है? सही क्रिसमस आपको क्या होना चाहिए? यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया, यीशु मसीह मानव जाति के पाप के लिए मारा गया, इस बात का प्रचार करना ही हमारे लिए क्रिसमस है। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए यीशु ने हमें नहीं कहा, लेकिन यीशु ने कहा जाकर मेरे बातों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। यह है हमारे लिए सुसमाचार। और अगर आपको 25 दिसंबर को सुसमाचार फैलाना है तो वही यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के बराबर है। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो कि 25 दिसंबर को केवल ट्री सजाने की जरूरत आपको नहीं है, सेंटा क्लॉज बनने की जरूरत आपको नहीं है, परंतु अगर आप उस दिन लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है,
यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करता है, तो वो आपके लिए एक सही क्रिसमस होगा। आज देखिए, जहाँ भी जाएंगे, चर्च में आप जाएंगे, क्रिसमस में क्या हो रहा है, एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। क्रिसमस में एक पार्टी करी जाती है, लोग नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसा कर रहे हैं, मसीह लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वो डीजे लगा के नाच रहे हैं। क्या ये मसीह आपसे चाहते थे? क्या यीशु मसीह ने कभी ये सोचा था कि आप लोग ऐसा करेंगे? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के अंदर बुराई नहीं था, लेकिन नूह का समय आते आते प्रभु कहता है, मैंने मनुष्य को बनाया, इनके अंदर बुराई के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। उसी प्रकार जब यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया और यीशु ने कहा, जाओ जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरो, तो यीशु मसीह ने ये कह के भेजा था कि मेरे गवाह ठहरे। लेकिन आज ये लोग, आज मसीह के लोग क्या बन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के विरोधी बन रहे हैं। जो काम यीशु ने दिया था वो काम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो काम यीशु ने नहीं दिया उस काम को इतने शिद्दत के साथ, इतने समर्पण के साथ कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्रिसमस का दिन अगर आपके लिए मिला है, अगर आपको लगता है क्रिसमस का दिन छुट्टी का दिन है, उस दिन का इस्तेमाल करो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए। उस दिन केक बांटने से बेहतर अगर आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओगे, वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। अगर उस दिन सेंटा क्लॉज बन के नाचने से अधिक अगर किसी के पास जगह एक ट्रैक बांटोगे, उसे बताओगे यीशु मसीह के बारे में, वो आपके लिए यीशु समाचार बांटना होगा। और अगर आप जाकर अपने घर और क्रिसमस ट्री सजाने से बेहतर किसी गरीब के लिए तुम सुधि लोगे, किसी अनाथ की सुधि लोगे, वो आपके लिए सुसमाचार का प्रचार होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए इस साल अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो अपने क्रिसमस मनाने का तरीका बदल दीजिए। जैसे पहले ट्रेडिशनल तरीके से, पहले एक रीति रिवाज की तरह सिर्फ सेंटा क्लॉज ट्री करके आप मनाते थे, इस बार आप अपने घरों से निकलिए, लोगों के पास जाइए, यीशु मसीह के बारे में बताइए, गलियों में चौराहों में जाइए, उसके सुसमाचार का प्रचार कीजिए। क्योंकि क्रिसमस का समय में कोई भी रुकावटें नहीं होती, कोई भी सताव नहीं होता, कोई आपको रोकता नहीं है कि यीशु मसीह के बारे में बताओ। बाकी समय में तो आपको रोकने वाले बहुत हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन क्रिसमस के समय में ऐसा नहीं होता। इसलिए इस मौके का फायदा उठाइए, लोगों के पास जा जाकर सुसमाचार सुनाइए, यीशु मसीह के बारे में बताइए। अगर आप इस तरह से क्रिसमस का प्रचार करते हैं तो सही मायने में प्रभु के राज्य का विस्तार होगा। लेकिन जैसे संसार कर रही है, अगर आप भी क्रिसमस को एक त्यौहार के रूप में मानते हैं, क्रिसमस के समय एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक खा रहे हैं, बांट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये प्रभु आपसे कभी भी नहीं चाहता। एक सच्चा मसीह कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाएगा। क्रिसमस के दिन का फायदा उठाइए, उस दिन जाकर गरीबों को और अनाथों को परमेश्वर के वचन को बांटिए, ऐसे लोगों को बांटिए जो प्रभु को नहीं जानता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है। अगर उससे पहले हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो जब यीशु मसीह आएंगे तो हमसे वो पूछेगा कि तुझे मैंने सुसमाचार बांटने के लिए कहा था और तू क्या कर रहा था? तू जाकर मूर्तियों की पूजा कर रहा था, तू जाकर पेड़ की पूजा कर रहा था, तू जाकर एक व्यक्ति को बनाकर इधर उधर घुमा रहा था। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें इसका जवाब देना होगा। तो मेरे प्रियो, इस साल का क्रिसमस आपका बदल जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि जैसे तू पहले था अब नहीं होना चाहिए। संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। यही परमेश्वर की इच्छा है। मैं विश्वास करता हूं कि इन सारी बातों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो इस क्रिसमस में सुसमाचार का प्रचार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।